बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी तेज़ाबियत की ज़्यादती और सीने की जलन। यानी क्योंकि हमारी ख़ुराक अब सादा रही नहीं और बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ास्ट फूड और इन खुराफात में घुस गए हैं। फ़ास्ट फूड है, बारबेक्यू है, बहुत ज़्यादा बेकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये मसला आम हो गया है जी। तेज़ाबियत बढ़ जाती है और सीना जलता रहता है, बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है। कोई ना कोई दवाई लेते हैं, वक्ती तौर पे असर करती है, जैसे दवाई छोड़ते हैं मसला जूं का त्यों जैसे होता है वैसे ही हो जाता है दोबारा। ठीक है, तो सादा सा नुस्खा है और जैसे बता दूं वैसे आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके सीने की जलन इससे ठीक हो जाएगी। और सबसे बढ़ के ये एक मुकम्मल इलाज है। हर घर में ये दवा होनी चाहिए। जहाँ भी आप बदहज़मी का मसला आपको पेश आए घर में, तो अगर आपके पास ये दवा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो नुस्खे के अज़ा नोट करें। सबसे पहले लेंगे जी आप सौंठ, खुश्क अदरक या ड्राई जिंजर, आम ज़ुबान में सौंठ कहते हैं। तो आप सौंठ लेंगे, काली मिर्च, सना मक्खी, नौशादर ठीकरी और मीठा सोडा। अब वज़न नोट करें। सबसे पहले सौंठ है जी, सौंठ 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्खी 10 ग्राम और नौशादर ठीकरी 10 ग्राम। यानी ये चारों चीज़ें बराबर वज़न हो गई। अब जितना इसका वज़न है इसका डबल आप इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे। एक बात याद रखें कि बहुत सारी दवाइयाँ जो मार्केट में अवेलेबल हैं इस हवाले से जो एसिडिटी को फ़ौरन कवर करती हैं, सब में मीठा सोडा होता है। ये आपको शायद ना पता हो, और लेकिन एसिडिटी का असूल है कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी तौर पे बेस की ज़रूरत होती है। तो इस दवा के अंदर सारी बेसेस ही हैं, सिवाय इसमें नौशादर ठीकरी के बाकी सारी बेसेस हैं। ठीक है, तो इससे फ़ौरी तौर पे आपने करना ये है कि जी ये सारी चीज़ों को आपने 5 के पाँचों जो अज़ा हैं, ठीक है, आपने इनको पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने किसी एयर टाइट जार में इसको महफूज करके रख देना है। ठीक है, तो बच्चा है, बड़ा है, आंखें बंद करके आप ये दवा इस्तेमाल करवाएं इंशाल्लाह। ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना इसके कोई इस्तेमाल में परेशानी है, इतना ज़्यादा बदमज़ा भी नहीं है, हर कोई आसानी से खा लेगा। और करना ये कि जी जो बड़े हैं वो इसका 1 से 1.5 टीस्पून तक लें, और जो बच्चे हैं वो आप उनको हाफ़ टी स्पून तक दें। अगर उनको बदहज़मी का मसला है, बच्चों को भूख ठीक से नहीं लग रही, वो खाना ठीक से नहीं खा रहे, ठीक है, या छोटे बच्चे हैं तो आमतौर पे रोते रहते हैं, ज़ाहिर है कि वो ये तो नहीं बता सकते कि मेरे सीने में जलन हो रही है। तो अगर एसिडिटी बढ़ी हुई होगी तो लामहला उनको इस दवा से सुकून हो जाएगा। तो करना आपने ये है कि जी ये तो दवाई हो गई। अब परहेज़ में आपने सारी खट्टी चीज़ें बंद करनी है। ठीक है जी, आपने तमाम किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स बंद करनी है। ज़्यादा तेज़ ठंडा पानी नहीं पीना, गर्मी है या सर्दी है, पानी हल्का ठंडा पिएँ। ठीक है, यानी घड़े जितना ठंडा पानी हो या घड़े से ज़रा ज़्यादा पानी ठंडा हो जाए, इससे ज़्यादा पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कसरत से ज़्यादा तेज़ ठंडा पानी पीने वाले लोग जो हैं उनके मैदे की तेज़ाबियत भी किसी दवाई से ख़त्म नहीं होती। बाद में वो अल्सर के मरीज़ बन जाते हैं। सारी ज़िंदगी दवाइयाँ दे दनादन चलती रहती हैं। ठीक है, तो परहेज़ में जैसे मैंने अर्ज़ की कि फ़ास्ट फूड, बेकरी और ये जो आजकल की सारी नई मॉडर्न खुराक है, ये सारी की सारी आपने बंद करनी है। सादा खुराक पे आ जाना है अगर आप ये चाहते हैं कि मुस्तकिल ठीक हो जाएं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ठीक है ये चीज़ें हम नहीं छोड़ सकते, अब दवाई ऐसी बता दो कि बाबा साथ साथ दवाई भी चलती रहे और मुंह के चस्के भी चलते रहें, फिर चलाते जाएँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई भी दवाई आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप परहेज़ नहीं करते तो फिर ये दवाई भी चलती रहेगी साथ साथ। ठीक है, और अगर आप परहेज़ करके चाहते हैं कि जी सीने की जलन से, तेज़ाबियत से मुस्तकिल निजात हो जाए, तो फिर आप परहेज़ के साथ दवाई इस्तेमाल करें और 2 से ढाई माह पाबंदी से इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के फजल से तेज़ाबियत ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ऐसे यानी कि नौजवान के जिनको मैदे की तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से मुँह पे दाने निकल आते हैं, चेहरा ख़राब हो जाता है और फिर तरह तरह की क्रीमें आज़मा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके चेहरे के दाने वाने जो हैं वो भी इंशाल्लाह इससे गायब हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।